अब तक तुम जान चुके हो, हवेली लोगों को बुलाती है, उन्हें कैद कर लेती है, लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा था। वो लड़की कौन थी? करीब 100 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था, वीरेंद्र सिंह। बहुत अमीर लेकिन बेहद क्रूर। उसकी एक बेटी थी, अनाया। बहुत मासूम लेकिन हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि उस हवेली में कुछ था जो सिर्फ उसे दिखता था। अनाया अक्सर अपने कमरे में अकेले बात करती थी। तुम फिर आ गए? वो हवा से कहती। नौकर डरते थे। उन्होंने कई बार बताया कि कमरे में खुद ब खुद चीजें हिलती थीं। एक दिन अनाया ने अपने पिता से कहा, पापा, वो कहते हैं कि ये हवेली उनकी है। वीरेंद्र सिंह गुस्से में आ गया। चुप, ये सब बकवास है। हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को चीखें सुनाई देना, दरवाजे अपने आप खुलना, नौकरों का गायब होना। डर कर वीरेंद्र सिंह ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली देखते ही कहा, ये जगह शापित है। यहां आत्माएं नहीं, कुछ और है जो बहुत पुराना है। तांत्रिक ने कहा, इस बुराई को खत्म करने के लिए एक बलि देनी होगी, और उसने इशारा किया अनाया की तरफ। वीरेंद्र सिंह दुविधा में था, लेकिन हवेली का डर उसकी इंसानियत पर भारी पड़ गया। उस रात तहखाने में एक काला अनुष्ठान शुरू हुआ। अनाया रो रही थी। पापा, मुझे मत मारो। लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, अचानक सब कुछ गलत हो गया। आग अपने आप भड़क उठी, दीवारें कांपने लगी और अनाया धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने तांत्रिक की तरफ देखा और एक झटके में उसे हवा में उठा दिया। उस रात हवेली में मौजूद हर इंसान एक एक करके गायब हो गया। किसी की लाश नहीं मिली, सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा था, अब ये मेरी हवेली है। तांत्रिक ने मरने से पहले एक कोशिश की थी। उसने उस बुराई को आईने में कैद करने की, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। अब वो शक्ति हवेली में आजाद है और आईना उसका दरवाजा है। जो भी उसमें देखता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। लोग सोचते हैं वो लड़की अनाया है, लेकिन सच ये है, अनाया बहुत पहले मर चुकी थी। जो अब हवेली में है वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानों को अंदर खींचता है और उनकी आत्माओं को अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ लेता है। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो रो रही होती है और कहती है, मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है वो मुस्कुरा देती है। क्या कहानी खत्म हुई? नहीं, क्योंकि कहते हैं अब वो हवेली सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक जाल बन चुकी है जो कहीं भी खुल सकता है, किसी भी आईने में, किसी भी घर में, शायद अभी तुम्हारे पीछे भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद हवेली से सिर्फ आवाजें नहीं आई, वीडियो भी बाहर आया। और उस वीडियो को कोई और देख रहा था। एक शख्स जो बाकी सब की तरह डरा नहीं बल्कि समझ गया। लेकिन सवाल यह है, उसने वीडियो में ऐसा क्या देखा जो किसी और ने नहीं देखा? आईने में फंसे आदित्य के हाथ के इशारे, क्या वो मदद मांग रहा था या किसी राज का कोड दे रहा था? और अगर वो कोड सच में है तो क्या हवेली का कोई छुपा दरवाजा भी है? या फिर वो लड़की जिसे सब अनाया समझते हैं, क्या वो सिर्फ एक मोहरा है किसी और भी खतरनाक चीज का? और सबसे डरावना सवाल, अगर कोई इस हवेली के जाल को समझ गया तो क्या वो सबको बचा पाएगा या खुद भी उसी आईने का हिस्सा बन जाएगा? इन सभी रहस्यों के जवाब जानने के लिए देखिए खूनी हवेली पार्ट 4। खूनी हवेली पार्ट 4 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें।
तो ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल फन दास्तान स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।